प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, आपका मेरे यूट्यूब चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 9th NCERT हिंदी मीडियम की एक्सरसाइज 3.2 को वन शॉट में हल करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। और प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं इस प्रश्नावली को बहुत ही आसान और सरल तरीके से समझाऊंगा। और प्यारे विद्यार्थियों, कॉपी पेंसिल लेके बैठिएगा और एक एक बिंदु को नोट करते जाइएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्नावली 3.2 को हल करने से पहले कुछ इसके सूत्रों के बारे में जान लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। और प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो जब आप शुरू से लास्ट तक देखेंगे तभी आपको ये प्रश्नावली समझ में आएगी। और प्यारे बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थी, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, तो प्यारे बच्चों, इसे जो इस तल को, ये जो तल दिखाई दे रहा है आपको, इस तल को हम निर्देशांक तल या कार्तिक तल कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों। क्या कहते हैं? इस तल को निर्देशांक तल या कार्तिक तल कहते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, इस तल को हमने 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है प्यारे बच्चों? 4 भागों में बांटा है। और इस रेखा के जो हैं, इस रेखा के निर्देशांक को हम क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। ये जो रेखा है और ये रेखा है, इसके निर्देशांक को क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं प्यारे बच्चों। तो ये हमारा होता है वाई अक्ष होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? वाई अक्ष। उसके बाद होता है ये वाला वाई डैश अक्ष, और ये अक्ष होता है हमारा एक्स अक्ष, और ये होता है एक्स डैश अक्ष। और इसको हमने कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा प्यारे बच्चों। तो इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या कहते हैं इसे? प्रथम चतुर्थांश। और इसे कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश। और प्यारे बच्चे इसे कहते हैं तृतीय चतुर्थांश। और इसे कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। यानी इसे कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसे कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसे कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसे कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। और प्यारे बच्चों, इसमें जो है, इसके जो बिंदु होते हैं, ये होते हैं आपके, इसमें होते हैं प्लस प्लस के। किसके होते हैं? प्लस प्लस के। और इसमें होते हैं प्यारे विद्यार्थियों माइनस और प्लस के। और इसमें होते हैं आपके माइनस माइनस के। और इसमें होते हैं प्लस और माइनस के प्यारे बच्चों, इस प्रकार। उसके बाद है ये जो आपका वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है, इसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? मैं आपको बताता हूँ। पहला है कि क्षैतिज रेखा जो है, ये वाली जो रेखा है, क्षैतिज रेखा, ये वाली रेखा, क्षैतिज रेखा को प्यारे बच्चों हम कहते हैं एक्स अक्ष। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष, क्षैतिज रेखा को। उसके बाद है आपका बिंदु 2 है, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। और ऊर्ध्वाधर
ऊर्ध्वाधर रेखा को प्यारे बच्चों हम कहते हैं वाई अक्ष। क्या कहते हैं? वाई अक्ष। उसके बाद है कि एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं प्यारे बच्चों? एक्स अक्ष के निर्देशांक यानी तीसरा बिंदु आपका है एक्स अक्ष के निर्देशांक को प्यारे बच्चों हम कहते हैं भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज। उसके बाद चौथा बिंदु है आपका कि वाई अक्ष के निर्देशांक इसको कहते हैं प्यारे बच्चों कोटि, यानी वाई अक्ष के निर्देशांक कोटि कहते हैं, एक्स अक्ष के निर्देशांक को भुज कहते हैं। उसके बाद है प्यारे बच्चों आपका कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक बराबर होते हैं प्यारे बच्चों x, 0। उसके बाद है कि y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक बराबर होते हैं प्यारे बच्चों 0, y। उसके बाद है आपका कि अक्षों को प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं प्यारे बच्चों 0, 0, यानी 0, 0 होते हैं। तो प्यारे बच्चों एक बार मैं फिर समझा देता हूँ आपको दोबारा कि ये हमारा होता है y अक्ष, ये होता है y डैश अक्ष, ये x अक्ष होता है, ये x डैश अक्ष होता है। और इसको जो है ये जो तल है इसे कार्य तल भी कहते हैं या निर्देशांक तल कहते हैं। और इसको 4 भागों में बांटा जाता है और प्रत्येक भाग को हम इसे कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसे द्वितीय चतुर्थांश, इसे तृतीय और इसे चतुर्थ। तो प्रथम चतुर्थांश के बिंदु होते हैं प्लस प्लस के, और द्वितीय के होते हैं माइनस प्लस के, तृतीय के होते हैं माइनस माइनस, चतुर्थ के होते हैं प्लस और माइनस। और ये जो y अक्ष है, y अक्ष वाली जो है रेखा है तो इसे हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा y अक्ष वाली को, और ये x अक्ष वाली जो है इसे कहते हैं हम क्षैतिज रेखा। और x अक्ष को क्या कहते हैं? यानी x अक्ष निर्देशांक इसे कहते हैं हम भुज,
और वाई अक्ष को कहते हैं हम कोटि। उसके बाद है एक्स अक्ष पर जो निर्देशांक होंगे, स्थित बिंदु के निर्देशांक, वो होंगे एक्स और 0, और वाई वाले के होंगे 0 और वाई। और अक्षों को, ये जो है यहाँ पर वाई अक्ष और एक्स अक्ष यहाँ जो काट रही है, इसे प्रतिच्छेद कर रही है प्यारे बच्चों, ये जो बिंदु है इसे कहते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं प्यारे बच्चों 0 0 होते हैं। क्या होते हैं? 0 0 होते हैं प्यारे बच्चों। और इस पे जो पूर्णांक होते हैं प्यारे बच्चों, ये जो है एक्स अक्ष पर होंगे प्लस के। किसके होंगे? प्लस के। जैसे प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, और यहाँ पर आपका होता है 0। उसके बाद एक्स अक्ष पर होंगे माइनस के, यानी माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। इसी प्रकार वाई अक्ष पर होंगे आपके प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस के 3, प्लस के 4, आप कितने भी लिख सकते हैं अनंत तक। उसके बाद इसी प्रकार वाई अक्ष पर, वाई डैश अक्ष पर हो जाएंगे, यानी माइनस का 1 और माइनस का 2, माइनस के 3, ये भी आप अनंत तक लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। तो कहने का मतलब है एक्स अक्ष पर प्लस के होंगे पूर्णांक, और एक्स डैश अक्ष पर होंगे माइनस के पूर्णांक, और वाई अक्ष पर होंगे आपके प्लस के, और वाई डैश पर होंगे माइनस के प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार मैंने आपको इसके सूत्रों के बारे में बताया है। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो प्यारे बच्चे प्रश्नावली आपके 3.2 इसमें है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। फर्स्ट भाग इसका, कार्य तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए। कार्य तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए प्यारे बच्चों। जैसा कि है, ये आपकी है प्रश्नावली 3.2 है प्यारे बच्चों। और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट भाग है, इसको हल करेंगे प्यारे बच्चों। ये कह रहा है कि कार्य तल में स्थित बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। तो प्यारे बच्चों क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा तो इसमें पूछ रहा है कि क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा को हम क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं प्यारे बच्चों। उसके बाद कह रहा है ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा को हम कहते हैं वाई अक्ष। ये आपका प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 1 का फर्स्ट भाग का आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका इसी का सेकंड भाग है प्यारे बच्चों। सेकंड भाग में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? सेकंड भाग में कह रहा है इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग को बताइए। इन दो रेखाओं से बने प्रत्येक तल के भाग को बताइए। तो ये है प्यारे बच्चों आपका सेकंड भाग है। तो इसे कहते हैं प्यारे बच्चों चतुर्थांश। क्या कहते हैं? चतुर्थांश। और प्रत्येक को पूछ रहा है, तो इसमें होता है प्रथम चतुर्थांश, और उसके बाद होता है द्वितीय चतुर्थांश, और ये होता है आपका तृतीय चतुर्थांश, और उसके बाद होता है आपका चतुर्थ चतुर्थांश। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों ये आपके आंसर हो जाएंगे प्रश्न नंबर 1 के सेकंड भाग के।
इसके बाद नेक्स्ट को हल करते हैं, नेक्स्ट भाग को। तो नेक्स्ट भाग में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, इसका जो है नेक्स्ट भाग है यानी थर्ड भाग को कह रहा है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। यानी उस बिंदु का नाम बताइए जहां दोनों रेखाएं क्या करती हैं, काटती हैं। प्रतिच्छेद का मतलब है काटती हैं आपस में। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा यानी कि जब प्रतिच्छेद करती हैं, यानी ये इस प्रकार है, ये जो प्रतिच्छेद करती हैं ये हमारा क्या वाई है, ये वाई डैश अक्ष है, ये एक्स अक्ष है और ये एक्स डैश अक्ष है। तो क्वेश्चन में कह रहा है ये जो प्रतिच्छेद करती हैं इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, मूल बिंदु। और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं क्या कहते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु जो होते हैं ये होते हैं आपके 0 0। इस प्रकार प्यारे बच्चे आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है कि आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। बी के निर्देशांक बताने फर्स्ट भाग में, सी के निर्देशांक और थर्ड में निर्देशांक 3 -3,5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। और चौथा है इसमें निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। और पाँचवा भाग है इसका डी का भुज बताना है। छठे भाग में बिंदु एच की कोटि। और सातवें भाग में बताना बिंदु एल के निर्देशांक। और 8 में बताना है बिंदु एम के निर्देशांक। और प्यारे बच्चों ये आपका इसमें ये फिगर बनी हुई है, यानी आपका ये चित्र बना हुआ है और इसमें देख के आपको बताना है। ये है प्यारे बच्चों। तो इसमें कह रहा है कि पहले पूछ रहा है बी के निर्देशांक। क्या पूछ रहा है, बी के। तो प्यारे बच्चों बी आपका बिंदु यहाँ पर है। तो मैं आपको पहले बता दूं, इसमें पहले आता है एक्स, उसके बाद आता है वाई। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पूछ रहा है बी के निर्देशांक। तो आप देखेंगे कि एक्स आ रहा हमारा ये, तो एक्स के हो जाएंगे माइनस, एक्स पर कितना -5 है और यहाँ कितना है 2, वाई 2 है और एक्स 5 है। तो बिंदु हो जाएंगे बी के -5 और कोमा प्लस के 2। तो इसका आंसर लिखेंगे इसी प्रकार कि बिंदु बी के निर्देशांक। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का फर्स्ट भाग हल करेंगे। तो बिंदु बी के निर्देशांक हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों, -5 और कोमा 2। उसके बाद कह रहा है कि सी के निर्देशांक। इसके बाद कह रहा है प्यारे बच्चों कि सी के निर्देशांक, भाग 2 में सी के निर्देशांक पूछ रहा है। तो आप सी देखेंगे प्यारे बच्चों, आप सी यहाँ पर है तो सी एक्स का क्या है प्यारे बच्चों, एक्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 5 है। उसके बाद हम चलेंगे वाई पर, तो वाई क्या है यहाँ पर -5 है। तो सी के बिंदु हो जाएंगे, सी के जो निर्देशांक हो जाएंगे +5 और -5। यहाँ पर लिखेंगे सेकंड भाग के। ये हो जाएंगे आपके +5 और कोमा -5। ये हो जाएंगे आपके सी के निर्देशांक। उसके बाद है सी का थर्ड पोर्शन है कि निर्देशांक -3, -5 द्वारा गया बिंदु, द्वारा पहचाना गया बिंदु। थर्ड में कह रहा है कि -3 और -5। तो प्यारे बच्चों इसमें है आपका -3, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर -3 और उसके बाद -5, -3 यहाँ पर है, -3 और -5, यानी जो एम के सामने दिखाई दे रहा है -3 यहाँ पर और ई और यहाँ पर -5। तो किसके बिंदु हो जाएंगे, ये प्यारे बच्चों ई के निर्देशांक हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे, ई के। तो यहाँ पर लिखेंगे
थर्ड हो जाएगा यहाँ पर प्यारे बच्चे हो जाएगा ई। थर्ड का आंसर हो जाएगा ई। उसके बाद आएगा आपका चौथे को हल करेंगे जब हम। इसमें कह रहा है फिर, इसमें कह रहा है कि निर्देशांक 2,4 द्वारा पहचाना गया बिंदु 2 प्लस का 2 है और माइनस का 4 है, प्लस का 2 और माइनस का 4, यानी पहले लेंगे x उसके बाद y। तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये x है, 2 है प्लस का और ये माइनस का 4 है, तो बिंदु क्या है आपका g दिखाई दे रहा है। प्यारे बच्चों क्या दिखाई दे रहा है g, यानी x का 2 यहाँ पर है ये और माइनस y का 4 ये है, तो g बिंदु हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों जी। उसके बाद है आपका पांचवा भाग है। कि पांचवें भाग में कह रहा है, पांचवें भाग में कि डी का भुज पूछ रहा प्यारे बच्चों। डी आपको यहाँ पर डी दिखाई दे रही है और डी का भुज को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं एक्स से। तो डी का भुज क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर है एक्स, तो कितना हो जाएगा 6। तो डी का भुज कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 6। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर 6 हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका छठा भाग और छठे भाग में पूछ रहा है, छठे भाग में कि बिंदु H की कोटि, ये पूछ रहा है H की कोटि। क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों, बिंदु H की कोटि। भाग 6 में बिंदु H की कोटि पूछ रहा है प्यारे बच्चों, H की कोटि। तो H की कोटि, H बिंदु देखेंगे ये है प्यारे बच्चों H, तो H की कोटि पूछ रहा है प्यारे बच्चों, तो कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, H की कोटि हो जाएगी आपकी प्यारे बच्चों, ये हो जाएगी आपकी -3। क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी H की कोटि। ये हो जाएगी आपकी -3। तो H की कोटि हो जाएगी प्यारे बच्चों कितनी, -3। उसके बाद आता है आपका सातवां बिंदु और सातवें बिंदु पूछ रहा है कि बिंदु L के निर्देशांक, बिंदु L के निर्देशांक पूछ रहा है प्यारे बच्चों L। तो L यहाँ पर है आपको दिखाई दे रही है। पहले इसमें हम x देखेंगे, तो x आपके क्या है, 0 है, क्या है 0, और x पर क्या है 0 और y पर क्या हो जाएगा 5। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0 और 5। L के निर्देशांक लिखेंगे, L के निर्देशांक हो जाएंगे प्यारे बच्चों 0,5। उसके बाद आपका है आठवां है, आठवें में कह रहा है, आठवें में कि बिंदु M के निर्देशांक, ये पूछ रहा है कि बिंदु M के निर्देशांक। M के निर्देशांक देखने प्यारे बच्चों पहले देखना हमें x पर, तो ये वाली x ही रेखा है यानी x और x डैश। तो पहले देखेंगे हम x के, तो प्यारे बच्चों x पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये -3 है यहाँ पर, और उसके बाद देखना हमें y पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो x के निर्देशांक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों -3,0। और इस प्रकार प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर हो जाएंगे इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चों वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। और प्यारे विद्यार्थियों
वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए हमें आपके सहयोग की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।